राकेश या मेरे साथ या उसकी फैमिली के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार मेरे घर वाले हैं, क्योंकि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। लानत है ऐसी पुलिसिया कार्रवाई पर जो युवती के इस कबूलनामे के बाद भी उसे मरने से नहीं बचा सकी और परिजनों ने आखिर जात बिरादरी के चक्कर में आकर बिटिया को मौत के घाट उतार दिया और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर मामला रफा दफा भी कर दिया। जब वो कह रही थी कि उसे और उसके प्रेमी को उसके अपने परिवार वालों से जान का खतरा है, तो उसकी बातों पर गौर क्यों नहीं किया गया? अगर किया जाता तो आज ममता जिंदा होती और उसके परिजन सलाखों के पीछे। इससे पहले कि खबर पूरी तरह तह तक जाए, एक बार ये पूरा वीडियो देखिए और सुनिए कि कैसे युवती ने अपने ही परिजनों पर क्या क्या आरोप लगाए थे। मेरा नाम ममता है, मैं उपलाना के पास पीरेकपुर गांव से हूँ। मेरे पापा का नाम मदन लाल है। मैं राकेश से प्यार करती हूँ, हम शादी करना चाहते हैं। मैंने ये बात अपने पापा के सामने रखी तो पापा ने मना कर दिया। फिर पापा ने प्रेशराइज़ किया कि मैं शादी के लिए मना कर दूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैं अपने घर से जैसे तैसे वहाँ से निकली और मैं हिसार पहुँची। हिसार पहुँचने के बाद मैंने राकेश के पास फ़ोन किया। उस टाइम मैं सदर थाना थी। सदर थाना पहुँचने के बाद हमने स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से राकेश के साथ उसके घर रहना चाहती हूँ। मेरे ऊपर राकेश या उसकी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से इनके घर रह रही हूँ। फिर हम यहाँ से कोर्ट गए, हमने लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाया, उसी के तहत हम दोनों साथ रह रहे हैं। अगर इसके बावजूद राकेश या मेरे साथ या उसकी फैमिली के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार मेरे घर वाले हैं, क्योंकि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। पूरा मामला हिसार का है, जहां बिटमड़ा गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया और मामले को सबके सामने लाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सच्चा प्रेमी है, जिसके साथ ममता जिंदगी भर सुकून के साथ रहना चाहती थी। तभी तो अपनों का घर छोड़ कानूनन अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा? ये हम नहीं बल्कि युवती का प्रेमी खुद अपनी जुबान बयां कर रहा है। जी, मेरा नाम राकेश है। एक लड़की थी जिसे मैं 3 साल से जानता हूँ। लड़की का नाम है ममता। हमारा आपस में प्रेम था। वो मेरे से 3 साल पहले डीएन कॉलेज के पास में मिली थी। वहां से हमारी दोस्ती होगी। इस बीच में हमारे आपस में प्रेम हो गया। तो हमने शादी की बात कही अपने घर वालों को कि ऐसे ऐसे हम शादी करेंगे। तो उनकी कास्ट है जाट और मैं हूँ बिश्नोई। तो मतलब लड़की के भाई ने मेरे को धमकी दी थी, झगड़ा भी हुआ था आपस में कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। फिर लड़की से मेरी बातें होना बंद हो गई थी। 13 मार्च को लड़की का फोन आया कि मैं ऐसे ऐसे घर से आ गई हूँ, आप मेरे को आके ले जाओ। उस टाइम मैं हासी था, संस्था में काम कर रहा था। तो मैं आया, सीधे लड़की को सदर थाना में ले गया। वहाँ पे हम दोनों के बयान हुए आपस में। तो लड़की ने यही बोला था कि मैं राकेश के साथ जाऊंगी, कैसे भी अपने घर वालों के साथ नहीं जाऊंगी, घर वाले मेरे को मार देंगे। फिर पुलिस ने हमें रात के 9:30 बजे वहाँ से निकाल दिया कि हाँ आप दोनों जा सकते हो साथ में। तो हम वहाँ से चले गए साथ में। 14 तारीख को हमने कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप का ये डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। फिर हमें खतरा था, इसलिए मैं घर तो नहीं रहा। फिर 2 दिन बाद में उसके पापा की कॉल आती है कि ऐसे ऐसे उसके ताऊ और मैं आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं कि हम आपकी शादी कर देंगे ऐसे ऐसे। तो मेरे को उन पे भरोसा नहीं था। मेरे को ये डर था कि कहीं पे बुला के मार ना दें, इसलिए मैंने एक संस्था से कांटेक्ट किया जो हास्य की है। उसके कुछ मौजूद आदमी थे वहाँ पे। तो उसके पापा आ गए। उसके पापा का नाम है मदन लाल, गाँव उकलाना से ना, गांव है बहरी अकबरपुर उकलाना से। तो और उसके ताऊ थे हिसार 14 सेक्टर से, उसका भाई है राहुल। तो तीनों आगे जहाँ पे हम दोनों भी थे, मैं और ममता और कुछ संस्था के मौजूद आदमी भी थे। तो वहाँ पे ये बात हुई कि मेरी एक बड़ी लड़की है। मदन लाल जी ने ये कहा था कि मेरी एक बड़ी लड़की है, मैं उसकी शादी कर दूं, फिर आप दोनों की शादी कर देंगे। तो कोई पंचायत के आदमियों को यही बात ठीक लगी थी। फैसला ममता के ऊपर छोड़ दिया था कि हाँ आप
जहाँ पे रहना चाहो वहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ममता पंचायत होने के बाद में ये तय हुआ जैसे कि ममता की मर्जी है, वो कहीं भी रह सकती है, तो पंचायत होने के बाद में वो 2 दिन अपने पिताजी के साथ घर चली गई। आप सोचेंगे कि राकेश ने अब तक जो कहा उसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर अचानक ममता की हत्या कैसे कर दी गई? इस हत्या की वजह इश्क कतई नहीं है, बल्कि इसकी वजह है दूसरी जाति के लड़के से प्यार करना, जिसकी सजा उसके पालनहार ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल जब ममता ने अपने प्रेम संबंध के बारे में परिजनों को बताया तो दूसरी बिरादरी की वजह से उसे डांटा गया, डराया गया और धमकाया भी गया, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट तक की गई। लेकिन इन सब के बाद भी जब वो नहीं मानी तो बदनामी के डर से ममता के परिजनों ने उसकी हत्या करने की ठान ली। एक दिन फिर उसके ताऊ है वो लेके आ गए उसको हिसार 14 सेक्टर में, वहां पे उसके ताऊ के घर रही। अगले दिन मैंने उसको पीजी दिला दी थी ऋषि नगर में, बस स्टैंड के पीछे, वो पीजी में रहने लग गई। फिर ये मतलब 3 तारीख को उसके पापा की कॉल आती है कि बेटा 10-12 दिन हो गए पीजी में रहते हैं, आप घर आ जाओ 1-2 दिन। तो वो अपने ताऊ जी के साथ हिसार से घर चली गई उकलाना। 3 तारीख को मेरी सही बात हो रही थी उससे, 4 तारीख को भी ठीक बात हो रही थी, 4 तारीख को 3:31 पे मेरी लास्ट बात हुई थी उससे। फिर उसका फोन स्विच ऑफ आ गया था। मैंने उसके पापा के पास भी बहुत कॉल की। उन्होंने एक बार 5-5:30 बजे उसके पापा ने कॉल अटेंड की, बोला कि मैं आधे घंटे में आपकी बात करवा दूंगा, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरे को कहीं से ये सूचना मिली थी कि हाँ उसकी हत्या कर दी गई ऐसे वैसे। फिर मैंने उसके ताऊ जी के पास फोन किया, मैं ऐसे ऐसे हमें गांव से ये खबरें मिल रही है, तो आप उससे हमारा एक बार कांटेक्ट करवा दो। लेकिन उसके ताऊ ने ये कह के फोन कट कर दिया कि उनका फोन नहीं लग रहा। जब मैंने मिलाया तो उनका फोन लग रहा था, मेरे फोन अटेंड नहीं किए गए। राकेश और ममता का प्यार जात बिरादरी के फेर में फंसकर दम तोड़ चुका है। ममता बालिग थी और अपने फैसले खुद ले सकती थी, उसने ऐसा ही किया था। घर से निकलने के बाद सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई और अपना बयान दिया, यहाँ तक कि वीडियो बनाकर ये जता दिया कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। पिता ने पंचायत में शादी कराने का भरोसा दिया तो वो उनके साथ रहने चली गई। यही गलती हो गई और दरिंदों ने दोनों के प्यार को नफरत की आंधी में झोंक दिया। क्योंकि हम जब गए तो अगली पार्टी पहले ही वहाँ पे ऑफिस में बैठी थी और मेरे को ये कह के बोले आपने रिपोर्ट कर दी, आप जा सकते हो। कोई आदर नहीं किया था वहाँ पे। मामला उसके पापा के, उसके हिसाब से ताऊ है, एक उसका ताऊ है मतलब सगा ताऊ, जिसके लड़के ने उसको धमकी दी थी जान से मारने की। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मतलब लिखित में है, उस लड़की ने कहा था मेरे को। एसपी से मिले थे तो हमने सुरक्षा की मांग की थी, मेरे को खतरा है, वैसे मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरे को जान का खतरा वैसे भी, और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुरक्षा गनमैन मतलब मांग मेरे की यही है कि न्याय मिले हमें। राकेश की माने तो पुलिस ममता के परिजनों के साथ मिलकर मामले को दबाने में लगी है। यही वजह है कि जब वो शिकायत करने गया था तो ममता के परिजन पहले से वहां पुलिसकर्मियों के साथ बैठे मिले थे। ममता की वीडियो पुलिस के पास है। ममता के ताऊ के लड़के द्वारा राकेश को दी गई धमकी की तस्वीरें पुलिस के पास है। ममता का कोई अता पता नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अब तो राकेश को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं, जिससे परेशान होकर राकेश ने एसपी से मुलाकात की, जिसके बाद मामले की जांच डीएसपी रैंक के अफसर को सौंप दी गई है। करवाया है कि उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रह रही थी, वो उसके फैमिली वाले लेके गए थे और बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। इस शिकायत प्राप्त होने के बाद में हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में जांच जारी है। डीएसपी रैंक का अधिकारी है, उस मामले को देख रहे हैं। देखिए, हम शिकायतकर्ता के द्वारा जितने भी साक्ष्य हमारे को दिए गए हैं वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। पुलिस उनको बारीकी से देख रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी और जांच अधिकारी ने भी मौके का मुआयना किया है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। मामले में साक्ष्यों के दौरान जो भी हम जिस भी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिकायतकर्ता यहाँ पे आया था, उसकी बात ढंग से सुनी गई है और उनके जितने भी बिंदु थे जांच के दौरान वो हम उनको ध्यान में रखेंगे। शिकायतकर्ता ने ये मांग की कि वो जब भी जांच अधिकारी के समक्ष जाते हैं तो उनको खतरा रहता है, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता सुरक्षित महसूस करे अपना आपको और वहाँ पर जांच अधिकारी के सामने बगैर भय के अपना
जो भी है कथन अंकित करवा सके।